सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और आइए सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए, भारत को एक संयुक्त सनातन संस्कृति की ओर फिर से आगे बढ़ाने के लिए हम रामायण पाठ प्रतिदिन सुने और प्रतिदिन अपने घर में पाठ करें। दोहा 179 हमने ये ठानी है, रामायण घर घर पहुंचानी है। कौ तू कहीं कैलाश पुनी, लिन हेसी जाई पठाई, मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना महानायक सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण से भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता, करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में हलचल मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका ने उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुतुतासु, भट महु प्रथम लीक जग अजासु, जे न होई रन सनमुख कोई, सूरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा 180 कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जिति सक, ऐसे सुबट निकाय। राम सिया राम जय जय राम। इसके अतीत दुर्मुख अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। दोहा 180 के अंदर चौपाई। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में ही नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मन मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियां तो गिन भी कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से में सनी हुई बाड़ी बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुद्ध बरूथा, ते सन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इस सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा 181 छुआ क्षुधा छीन बलहीन सुर, सजहि मिलहि आई,
तब मारी हई की छाड़ी हई भली भांति अपनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई। मेघनाद कहूँ पुनि हर करावा, दिन निसीख बलु भयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और बैर भाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, उन्हें लड़ने का अभिमान है। तिन्हि जिति जन आने सुबाधी, उठी सुत पीतु अनुशासन कादी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपनु चलेऊ गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर लाभ बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानत डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर अवरवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मड़ियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित जाते हुए सुनकर देवताओं ने समेरु पर्वत की गुफाएं तकी। दिगपान के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिद्धनाद करी भारी, देई देवतन गारी पजारी। दिग्ग पालो सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद फिरे जग धावा, प्रतिपट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरता, परंतु उसे योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सीध मनुज सुर नागा, हटी सबही के पतही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जग जह लगी तनुधारी, दस मुख बस मरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष से सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भयभीता, न वही आही नित चरण बनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आदर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा 182 में क और ख दो। भुज बल विश्व बस्य करी, राखेसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करहि निज मंत्र। राम सिया राम जय जय राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जिति बरी निज बाहु बल, बहु सुंदर बर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जनु पहले ही करी रहे हूँ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद ने उनसे जो कुछ कहा उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के रहने भर की देर थी। अब उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निसीचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया के से अनेक प्रकार के रूप धारण करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिमूला। जेहि देहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे।
जिस जिस स्थान पे वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतऊ नहीं देही, देव विप्र गुरु मानन कोई नहीं, हरि भगति यज्ञ तप गाए ना सपे न सुनिए, न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और न ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने ही दस सीसा। आपन उठी धा वहीं, रहे न पा वहीं, धरी सब धालही खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासही, देश निकासही, सो जो कह वेद पुराना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। जप योग वैराग्य तप यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कही कही कानों से सुन पाता तो स्वयं दौड़ उठता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसका बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनि मिति। राम सिया राम, जय जय राम। दोहा 183। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास प्राण छठा चौपाई। बाढ़े बल बहु चोर जुआरा, ले लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न मन करवा वही सेवा। पराये धन और पराये स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनके से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, तेता जाने ही निसीचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम प्रसभिता धरा अकुलानी। हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं जो सब प्राणियों को रक्षक राक्षस ही समझाना, इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानी देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्भ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कही विपरीता, कहीं न सकई भवन रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वत नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहाँ जह सुर अनुरी झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। हृदय में सोच विचार कर गौ का धूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न बना। चौपाई। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवार, गेग बिरंची के लोका। संग गोतुन धारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन मनु अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी कह दासी तो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता और मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय भय और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है।
दोहा 184। धरनि धरहि मन मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भजहि दारुन विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पायहि प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करके करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेई रीति। तेई समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति है, वह वहां प्रभु को सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रकट हो मैं जाना। देश काल दिसी विदिसी माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम में वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ जहाँ प्रभु न हो। अग जग मग सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं और अग्नि अव्यक्त के सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरमिंद अरड़ी मंथ नादी साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। प्रभु ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।